हेलो, हाय, नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में, आप ही का चैनल। तो चलिए बात करेंगे कि आप इन दोनों में से कौन से कार्ड को चुनते हैं। पहला कार्ड है भगवान शिव का और दूसरा कार्ड है माँ काली का। दोनों को ही आप ध्याते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। इस समय में अगर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रॉन टू भगवान शिव हो रही है या इस समय में बहुत ज्यादा ड्रॉन टू माँ काली हो रही है, आपको किसी भी मुसीबत में या अचानक से ऐसा लग रहा है कि बस इनको ही ध्यान है ना? तो इस कार्ड को ले लीजिए, क्योंकि ये कार्ड आपको कहता है कहीं ना कहीं आपकी इनर फोर्स ये कह रही है कि सच को जान जाओ, पुराने को छोड़ो, डांस विद द यूनिवर्स। बस अपने आप में जियो, मस्त रहो, इस तरह की एनर्जी है। तो इस कार्ड को चुन लीजिए, भगवान शिव को। दूसरा है माँ काली। किसी भी तरह का डर आपके अंदर है, उस डर से कैसे जीतूं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बनाए रखूं, इस चीज में अगर आपकी अभी थोड़ी बहुत परेशानी चल रही है या आप जानना चाह रहे हैं कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, तो इस कार्ड को ले लीजिए, माँ काली को। पहला है भगवान शिव, दूसरा है माँ काली। तो देखेंगे आपकी रीडिंग न्यू मून डे, दीपावली के दिन किस तरह की जा रही है। सबसे बड़ी अमावस्या, और अमावस्या के दिन आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, साथ ही साथ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, या फिर यूं कहें कि ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी आपकी किस तरह से दिखाई देती है। अच्छा बुरा जो भी होगा वो हमारा माइंड कहता है अच्छा बुरा, अदरवाइज कुछ अच्छा बुरा होता नहीं है। जो भी कुछ आएगा वो हम आपके सामने क्लियर कट बोल देंगे, स्वीकार करते चले जाइए, क्योंकि सरेंडर की स्टेज में आना ही सबसे अच्छी बात है। तो चलिए 1 और 2। हेलो एंड वेलकम। आपने भगवान शिव जी को चुना है। आपने क्या चुना है? आप ये कहेंगे भगवान शिव ने मुझे चुना है। ठीक है, यस, भगवान शिव ने आपको चुना है। तो क्या आपके लिए गाइडेंस आती है? नाइट ऑफ वांड्स। कहीं ना कहीं आप वाकई डांस विद द रिदम ऑफ यूनिवर्स। आप ये ऐसा कर रहे हैं कि बस भाई मस्ती में रहो, और क्या चाहिए लाइफ में। दुख आए सुख आए, ओ यस, डेथ कार्ड। एंड 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 इतने सारे आए। ओके, तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ना आपकी लाइफ एक लोकल लैंग्वेज में कहें, लाइफ झंड है फिर भी घमंड है, उस तरह की बात है। घमंड यानी कि एक गर्व आपको अपने ऊपर महसूस हो रहा है कि हाँ ठीक है, जो भी है सब अच्छा है। भगवान शिव कह रहे हैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, ज़्यादा दिमाग पे बोझ मत लो और आगे बढ़ते चलो। ओके, यस, मैं बता रही हूँ कोई ना कोई काम आपने शुरू कर दिया है या जस्ट शुरू करने वाले हैं। अग्नि से रिलेटेड कार्य हो सकता है, कोई ऊन का बिजनेस, टेपिस्ट्री का बिजनेस, कुछ आर्ट वर्क, कुछ रेस्टोरेंट का कोई काम, फास्ट फूड बिजनेस, कहीं पर इस तरह का जॉब, या अपना ही कुछ काम खोलना, ज्वेलरी शॉप में काम करना, हम्म, दिया, मोमबत्ती, कैंडल्स, इसका कोई काम करना, शुरू करना, या अपना ही कोई बिजनेस शुरू करना, ये वाला काम आपका दिखाई देता है। अग्नि में आर्ट वर्क में और क्या आ सकता है, जैसे रेजिन आर्ट होती है, उसमें भी चीज़ों को गर्म करके पिघला के देन पौर किया जाता है कलर को। ओके, सो इस तरह की बातें हैं। कुछ नया काम आपका शुरू होगा आज से, आपके मन में है, या फिर ठीक दिवाली के नेक्स्ट डे से आप ये सोचेंगे कि अब नया टाइम आ गया है, प्रतिपदा आ गई है, अब चलो भाई फ्रेश होके कुछ नया काम शुरू करते हैं। हो गया बहुत ट्विन फ्लेम और बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ का सिचुएशन हो गया। अब हार्ट ब्रेक अब मुझे और नहीं चाहिए। ये डेथ लाइक सिचुएशन मैं देख चुका या देख चुकी हूँ। अब मुझे कुछ लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना ही लेना है। आपका पार्टनर भी इस वजह से सारा का सारा चेंज होगा। ये आपने देखना नहीं है पीछे मुड़ के कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ, मैं चेंज हो रही हूँ, वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आपके अंदर चेंज आ रहा है तो आप अपने आप में मस्त रहो। दूसरा चेंज हुआ नहीं हुआ वो देखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सामने प्रकट हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा कि सामने वाला कितना चेंज हुआ है। आपने किसी को अपने लिए मोल्ड नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, ना ही किसी और को अपने लिए करना है, ना तो खुद होना है ना दूसरों को करना है, ठीक है ना? नहीं तो अगर हम किसी को चेंज करना चाहते हैं तो इट मीन्स ये हमारा ईगो माइंड कहता है कि हमें चेंज होना है। न्यू मून एनर्जी इसी तरह की दिखाई देती है कि आपका पार्टनर ठीक है,
थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक है, एक्शन लेने के लिए थोड़ा बहुत तैयार है, बट नॉट फुली रेडी। द व्हील कार्ड 10 नंबर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वांड्स। जीवन में बदलाव बहुत ज़रूरी है और यही चेंजेस आपकी लाइफ में आने को है। आपके पार्टनर की एनर्जी पहले आपकी देख लेते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहते हैं, मैं मानती हूँ कि जब बहुत मुश्किल थी कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। एक आस लगाई थी लेकिन आस जगाकर यूं ही मुंह मोड़कर चले गए हो। ऐसा मैंने नहीं सोचा था। जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उनकी इज्जत मोहब्बत से ज़्यादा की जाती है, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत और भरोसा सब खो दिया, ऐसा लगता है। आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन को कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ ना हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी हो, इतना गंदा बोल दिया हो कि आप कह रहे हो, अरे भाई आप भी ऐसा बोल सकते हो क्या? दुनिया तो बोलती है। योर फीलिंग्स, मैंने तो पास्ट को बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हारे पास्ट को पकड़े रहना मुझे डराता है। मतलब आपका पार्टनर ना अपने पास्ट में कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। ओके। एंड हम दोनों को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक किसने किया है, ये तुम्हें भी पता है। आप दोनों के ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक भी हुआ है, जिस वजह से आप ये कह रहे हैं अपने पार्टनर से, या आपने उनसे कहा है, या फिर या फिर क्या, या फिर आप पहले से ही जानते हैं और अंदर ही अंदर कह रहे हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर लुकिंग फॉर लव इन प्लेस वेयर आई एम नॉट इवन रिस्पेक्टेड। ऐसी जगह में मैं प्यार ढूंढ रही थी जहाँ पर मैं रिस्पेक्टेड नहीं थी, और या था। इसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। मैंने अपने आप को तब भी माफ़ कर दिया जब लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे, जज कर रहे थे, और मैंने ये सब होने दिया। मैं लव एंड कंपैशन को डिजर्व करता या करती हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर हैविंग अपोलोजाइज फॉर बीइंग मी विद माई ओन नीड्स, लिमिट्स एंड ड्रीम्स। मैंने अपने लिमिट्स, ड्रीम्स को समझा ही नहीं। मैंने अपने आप को कभी देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। और क्या कह रहे हो आप? रूठ जाएं हम मगर हमको मना लेना सनम, दूर हो तो पास तुम हमको बुला लेना सनम। अब तो ना तुम मानते हो, मनाते हो, और ना ही हम रूठते हैं। ओके। तो अब क्या, क्या डिवाइन मस्कुलाइन इस एनर्जी में, इस दिवाली के टाइम में कोई आपकी विश का जवाब देंगे कि नहीं? आपको आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं कि नहीं? तुम सब संभाल लोगी, पर मैं प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ। तुम मुझे माफ कर सको तो मुझे कर देना, एहसान होगा। प्रॉब्लम सॉल्वर तो डिवाइन मस्कुलाइन की डिस्टॉर्टेड एनर्जी होती ही नहीं है ना? आई फील सो सैड विदाउट यू, माई लाइफ वॉज ब्लैक एंड वाइट अंटिल यू केम इन एंड एडेड कलर्स। ठीक है, आप सोच रहे होगे मैंने तो तुम्हारे कैनवस में कलर भर दिए, तुमने मेरे कैनवस में कलर ही हटा दिए, ऐसा कैसे? ओके। कार्मिक ने मुझे गलत प्रॉमिस किए एंड दे ट्रिक्ड मी आउट ऑफ माय डेस्टिनी। अब बहुत देर हो चुकी है, शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। ये आपकी मर्जी है भैया, आपने उनको एक्सेप्ट करना है कि नहीं। आगे जो होगा मुझे मंजूर होगा, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यस करें कि नो करें। कार्मिक टू सेल्फ, कार्मिक लोग भी हैं जो डिवाइन मैस्कुलाइन के हैं, वो अपने आप से क्या कह रहे हैं कि विच क्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक से कुछ टाइम तो मैंने कंट्रोल कर लिया, पर डिवाइन फेमिनाइन तो लगता है अब काबू की नहीं रही है। अब मैं अपनी खुशी किस में ढूंढूं? ऐसा डीएम टू कार्मिक कि मैंने अपने डिवाइन फेमिनाइन को बहुत वेट कराया, जबकि मैं तुम्हारे पीछे आगे पीछे ही घूमता रह गया। ये बात तो चलो, कुछ ना कुछ समझ आ गई, देर आए दुरुस्त आए। अगर समझ आ गई है तो फिर वाकई कुछ करेंगे भी कि नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं। मुझे किसी गुरु ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में तुम जैसी, तुम्हारे नाम जैसी कोई आएगी। ओके। ओके। आपके पार्टनर के गुरु ने कहा था, जो आपका नाम है ना, जो भी नाम, तुम्हारे जैसी कोई आएगी। तो आ गई, चेंज भी किया। Being apart has opened my eyes to many things I couldn't see before. If I know what love is, it is because of you.
You put your trust in me and I failed you. I won't fail you again. एक तरह से दोबारा कुछ कोशिश इनकी दिखाई देती है कि हाँ, मैं ना कुछ कोशिश करता हूँ। इस लाइफ टाइम में इस लाइफ टाइम में आपका पार्टनर आपसे आफ्टर जस्ट दिवाली ही आप सोचोगे मैं ना कुछ अपना नया काम शुरू करती हूँ, इतने में इनका कोई फ़ोन या मैसेज आ जाएगा। अगर आप अपने आप में कंटेंटेड हैं और आपको लगता है कि ना मैं ना अपना काम खुद कर रही हूँ, अब मुझे किसी से कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, तब उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। लॉर्ड शिवा का कार्ड चुना है आपने। लॉर्ड शिवा आपको क्या कहते हैं? इट श्योर इज हार्ड टू गेट रियली एंग्री एट समवन व्हेन यू थिंक ऑफ ऑल द रीजंस यू लव देम। आपको लगता है ना कि मैं इस वजह से मैं उसको प्यार करती हूँ, इस वजह से करती हूँ, ये कारण है, वो कारण है। आप कई बार गुस्सा भी नहीं हो पाते हो, और गुस्सा हम तभी हो पाते हैं जब वो सारा गुस्सा इकट्ठा हो जाता है, एनर्जी सप्रेस हो जाती है एंगर वाली, और फिर जब हम फट पड़ते हैं अपने डिवाइन मस्कुलाइन पे। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। ओ लॉर्ड शिवा कह रहे हैं और भी ऑप्शंस हैं डिवाइन मस्कुलाइन के अलावा। क्या सोच रहे हो? आपकी मर्जी है, ऑप्शंस आकर आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो शादी के हों चाहे किसी और चीज के, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। A really heads up on an addiction that afflicts all really old souls. Giving love eventually becomes an even greater need than receiving love. See, you are not strange. Yes, यूनिवर्स या लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि आप कोई स्ट्रेंज नहीं है। कुछ नई चीज़ आपने ग्रेस्प करनी है तो पुरानी चीज़ों को या गलत आदतों को छोड़ा जा सकता है। गलत आदत अगर आपकी वैसी नहीं है तो बार बार क्लिंगी हो जाना, बार बार मैसेज करना, मैसेज का रिप्लाई का सोचते रहना, हर समय फ़ोन के पास रहना कि एक झलक दिख जाए या एक बार कॉल पे बात हो जाए। अगर ऐसा है तो इस चीज़ को छोड़ना होगा। और लॉर्ड शिवा कह रहे हैं थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जूसी है, सुंदर है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल का ना बहुत मुझे दिखाई दे रहा है आजकल। सपने में भी कहीं कोई बुक खोल रही हूँ तो लाइफ इज़ ब्यूटीफुल लिखा हुआ आ रहा है। हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि जैसे ही मैंने ये लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बोला मुझे ये ध्यान आ गया। और इवन मैं खुद हैरान हूँ, मॉल में किसी अलग ब्रांड का है सामान है और उसके बीच में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मैं समझ नहीं भाई ये क्या लिखा हुआ है। मैं जो सोच रही हूँ, जो ड्रीम में देख रही हूँ, वहाँ पे लाइफ इज़ ब्यूटीफुल क्यों लिखा हुआ है? हो सकता है आपके लिए मैसेज हो, क्योंकि जस्ट रीडिंग के दौरान आपको मैंने बोला है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। वट जो भी कुछ हो, कम जो भी कुछ हो रहा हो लाइफ में, है ना, नो मैटर वट वाली बात है कि कुछ भी हो रहा हो, लाइफ रियली ब्यूटीफुल है। ड्रीम आए चाहे नहीं आए, आपकी शादी उससे हो या नहीं हो, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज, ऐसा बता रहे हैं। देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। ठीक है, आपके अप्रूवल के लिए कोई ना कोई सोल बनी ही होती है। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ foe is that you have decided where love can grow. Yes, एंजल्स और भगवान शिव आपसे यही कह रहे हैं कि फेक पर्सनालिटी और फेक फ्रेंड और रियल फ्रेंड में अंतर करना सीखें। ट्विन फ्लेम वैसा कुछ होता नहीं है, कैटलिस्ट ट्विन फ्लेम ऐसा कुछ होता नहीं है, बस हम कहते हैं क्योंकि हमें जब तक नया ट्विन फ्लेम नहीं मिलता है। और अगर आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है तो आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो आज का लॉर्ड शिवा वाला जो गाइडेंस है वो भी मैंने आपको दे दिया, आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है वो भी दे दी, आप क्या करने वाले हैं वो भी मैंने बता दिया। तो अपने आप में कंटेंटेड रहिए। उदास होने का मौके बहुत आते हैं जीवन में, लेकिन हम खुशी के पलों को काउंट नहीं कर पाते। काउंट योर ब्लेसिंग्स फर्स्ट, काउंट योर ब्लेसिंग्स एवरी मॉर्निंग। ये आपके ग्रेटिट्यूड में आ जाना चाहिए। ग्रेटिट्यूड जो प्रोसेस आप करते हो ना, राइटिंग वगैरह, मुझे इसके लिए धन्यवाद, उसके लिए धन्यवाद, मेरी सांसें चल रही हैं इसके लिए धन्यवाद, मेरी आंखें ब्लिंक कर रही हैं इसके लिए धन्यवाद। मैं हर चीज़ के लिए बोलिए। अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खाया वो पच गया। कितनी बड़ी बात है। ऐसा लगता है ना ये तो अपने आप हो ही रहा है। जब रुक जाए ये चीज़ें तो फिर क्या हो जाती है हालत, है ना? वही चीज़ है, इसलिए हर चीज़ पर धन्यवाद करें और ग्रेटिट्यूड पे करते रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।
हेलो एंड वेलकम। आपने सेकंड कार्ड चुना है माँ काली का। किसी प्रकार का कोई डर वगैरह आपको है तो वो सब निकल जाने वाला है। आपके अंदर की फीलिंग्स क्या है वो देख लेते हैं, और साथ ही साथ आपके पार्टनर की एनर्जी दिवाली के दिन किस तरह की रहेगी, अमावस्या और नेक्स्ट डे तक भी, वो भी देख लेंगे। पहले देखते हैं आपकी। यू टू सेल्फ टू मच लव और टू मच हेट्रेड दिखाते हो। तुम्हारे बिना अच्छे से रह सकता हूँ ये भी बताते हो। फिर क्या सोचकर अपनी शक्ल दिखाने आ जाते हो। एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि सब हमारे साथ हैं। जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ परछाई ही थी। The law and principle of divine order is that a seed must multiply the results of its source. Yes, multiply होता रहना चाहिए सीड। सीड चाहे आपने कोई अच्छी अफर्मेशन का किया है, उसको मल्टीप्लाई करते रहिए। हाँ, किसी को देना शुरू किया है, उसको ज्यादा देना शुरू कर दीजिए। Nothing has power over you more than the power you give it. आपसे ऊपर कोई पावर नहीं है, ठीक है ना। आप जितना जैसा चाहेंगे वैसा लोग आपके साथ बिहेव करेंगे। Karmic to DM. I sent you psychic attack to DM your spiritual gifts. Sorry, to dim your spiritual gifts. I am with him for money. आपका कोई कार्मिक है, आपके पार्टनर का कोई कार्मिक जो उनके साथ बना हुआ है। सभी कार्मिक नहीं होते, या आप ये सोचे ना आपके डिवाइन मस्कुलाइन की शादी हुई है तो उसकी पार्टनर जो है वो कार्मिक होगी। जरूरी नहीं है, वो सोलमेट भी हो सकती है। बट उनकी लाइफ में जो कार्मिक लोग हैं ना, वो जो हैं उनसे अगर दूर जा रहे हैं तो अच्छी बात है। और उन कार्मिक लोगों ने जो है साइकिक अटैक किए हैं ताकि आपके जो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, स्पिरिट देखिए, हमें अपनी वैल्यू पता होती है और हम सोचते हैं कि कोई और उस वैल्यू को वैलिडेट करे। कोई और हमारी वैल्यू को वैलिडेट नहीं करता है। जो कार्मिक होता है वो पूरी तरह से हमारी लाइट को डिम करने की कोशिश करता है, हमेशा बेइज्जती करना। चाहे आप बहुत अच्छा भी कर रहे हो, चाहे आप पब्लिकली भी बहुत अच्छे हो, तो अपना ही कोई होता है जो नहीं चाहता है कि आप अच्छा करो, तो वो आपको कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनकी बातों को पर्सनली लेके रोना है या तकलीफ में आना है। माँ काली यही कह रही है, हर तरह के डर से बाहर निकलो, क्योंकि आपका लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हैं। क्योंकि दूसरा आपके पोटेंशियल को पहचान रहा है, आप भी पहचान रहे हो, लेकिन आप ना पहचानो और इसी में ही उलझे रहो, उस चीज़ के लिए वो आपके लिए साइकिक अटैक करते हैं। सो इससे डरने की बात नहीं, करते रहो। आप अपनी एनर्जी को इतना आगे बढ़ाओ, उनको बोलो करते रहो, वही कुछ भी करो। यस, उनकी एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके पार्टनर की एनर्जी न्यू मून डे के दिन कैसी रहेगी या है। व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, हाँ, तो वो यही सोच रहे हैं, यादों में है कि मैं जब से तुमसे मिला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुम्हारी तरफ इतना ज़्यादा घुल मिल जाऊंगा, तुम्हारी जैसी फीलिंग्स रखूंगा। और क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी बातें, तुम्हारी अदा, तुम्हारा शर्माना और तुम्हारा हक जताना मिस कर रहा हूँ। यानी कि पुरानी चीज़ों में पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी दिखाई देती है। तुम मेरे बिना जी लोगी ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बेटर पर्सन को डिजर्व करती हो। ऐसा उन्होंने या तो कहा होगा या हो सकता है कि सोचते हो। लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो शायद काम आ सकूं, ऐसा वो बोलते हैं आपके पार्टनर। द DM is now rising from the ashes, but through anxiety, the anxiety entails concerning the coming events, he stepped forward onto his path. आगे बढ़ रहे हैं आपका पार्टनर। आज से सोच रहे हैं, कल से एक्शन में आएंगे। एक्शन इन द सेंस अपने लिए अपनी जिम्मेदारी समझना इनका दिखाई देता है। अपने लिए काम करना, कोई मेडिटेशन वगैरह करना, कुछ अच्छा काम करना इनका दिखाई देता है। मिसिंग वाली एनर्जी है, पूरी तरह से मिसिंग वाली एनर्जी है। मैं तुम्हारे साथ बैठता था, खाता था, पर मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, वो वाली बातें हैं सारी। मैं लेकिन अब आपका सेपरेशन हो चुका है और इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल ही अंधेरे में हूँ। हम दोनों एक सोल हैं, ईश्वर ने हमें मिलाया है किसी कारण से। आई एम एंजॉइंग योर एनर्जी। तुम्हारी हर बात से अब मैं रेजोनेट करता या करती हूँ। करती इसलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल भी हो सकती है।
I never would have thought that I would have dreams about you or miss being by your side when someone mentioned your name. इनको ना आपका नाम भी सुनाई देता है, बहुत ज़्यादा सुनाई या दिखाई दे रहा है, कोई नाम मेंशन कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि अरे तुम्हारा ही नाम मुझे दिखाई सुनाई दे गया. लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई वॉज लूप्ड इन टू कार्मिक साइकिल. एक बार फिर से कार्मिक साइकिल, कार्मिक का बहुत आ रहा है. अम, अम, इनका जो दिमाग है ना कंप्लीटली स्टक हो गया था कार्मिक लोगों की वजह से, कि आपकी तरफ वो आ ही नहीं पाए थे. वो क्या कहते हैं, और तुम ही एंजल हो मेरे लिए, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो, बाकी सब तो यूं ही हैं. पैसे की भी दिक्कत है और ओह डाइवोर्स केस भी चल रहा है, तो परेशान भी हूँ, बिजी भी. किसी किसी को रेजोनेट कर सकती है ये बात, ज़रूरी नहीं है कि आपका डीएम मैरिड हो और डाइवोर्स केस चल रहा हो. हर जगह तुम्हारा नाम दिखता है. ओ अगेन, हर जगह तुम्हारा नाम दिखता है, लगता है जितना तुमसे भाग रहा हूँ उतना ही यूनिवर्स मुझे तुम्हारे पास ला रहा है. ओके 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 ओके, ऐसी बात है. ओए ओए ओए, तो देख लेते हैं कार्ड से, कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते. आप भी परेशान मत रहिए और आप भी किसी तरह की गलतफहमी में मत रहिए. आपने अपने आप से तो ये कह ही दिया है, और आपके पार्टनर की मिसिंग एनर्जी आज के दिन दिखाई दे रही है. कल के दिन से वो अपने लिए कुछ अच्छा काम करने का मादा रखते हैं, एक हिम्मत रखते हैं, विश रखते हैं, और उस चीज़ को करेंगे ज़रूर. फर्स्ट वन इज दिस, ओह द वर्ल्ड कार्ड. आप दोनों की एनर्जी इस तरह की है कि एक दूसरे से रहा भी नहीं जा रहा है एक साथ, और दूर भी नहीं हुआ जा रहा है, ऐसी बातें दिखाई दे रही हैं. सो दोनों का कनेक्शन स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन दिखाई देता है. लेकिन आप आप भी पास्ट में बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, और आपका पार्टनर भी. बहुत पास्ट की बातों को याद मत कीजिए. कहने आप कहोगे कि आसान थोड़ी होता है, याद मत कीजिए. हाँ, आसान नहीं होता है, लेकिन डेली 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 प्रैक्टिस से ही हम सीखते हैं. चलिए, अब आपको लगता होगा ना, अरे आप तो असेंड हो चुके हो. नहीं, रोज़ हम असेंड होते हैं, रोज़ मैं कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ. क्लाइंट से सीखती हूँ, अच्छे बुरे से सीखती हूँ, हर चीज़ से, अपनी अपनी अच्छे बुरे की सोच से भी सीखती हूँ. तो डेली हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता कि हो सब सब क्लियर हो गया सब. थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब कुछ सही होता चला जाता है. सो यहाँ पर कार्ड्स भी टू मच मिसिंग एनर्जी वाला बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ मिसिंग है. माँ काली का यही कहना है कि आप असेंड होते रहें, आगे बढ़ते रहें, डर से बाहर निकलें. पास्ट का किसी भी प्रकार का डर है ना, तो उससे बाहर निकलें. टू कार्ड्स, एक और ले लेती हूँ, एक और आ ही गया. हाँ, चलिए, ये हा का कार्ड है, और इसमें लिखा है, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग हु विल बी इन योर लाइफ, आई रिकमेंड वैल्यूइंग देयर ये हा क्वालिटी अबव ऑल अदर्स विद योर वे. अगर आपको लगता है कि जिस पार्टनर को मैं किसको चूज करूं, इसको कि उसको, तो फिर आप ये देखिए कि क्या उसके अंदर इस तरह की एंथुसियाज्म वाली क्वालिटी है कि ये हाँ चलो यस लेट्स डू टुगेदर, कुछ भी काम एक साथ करने के लिए क्या वो रेडी है कि नहीं. माँ काली कह रही है कि जिसके साथ जाने में आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होती है, और जब आप बहुत खुश फील करते हो, तो उस व्यक्ति के साथ ही अपनी लाइफ निकालनी चाहिए. कीप इट सिंपल, किसी भी चीज़ में बहुत कॉम्प्लेक्स मत बनाइए. अब माँ काली आपको यही कह रही हैं कि क्योंकि चेंज आपकी लाइफ में है, दिस इज़ योर चांसेस टू सॉर्ट. किसी भी तरह की कड़वी बातों से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है. ओल्ड सोल्स यूज वर्ड्स वेरी स्पेयरिंगली, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स फॉर आई लव, थैंक यू, वाव, नाउ एंड कूल. तो माँ काली यही कह रही है, वाव आई लव यू नाउ द यूनिवर्स. यानी कि ठीक है, हम पुरानी रोज हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहो. वाओ यस यू आर ग्रेट, आई लव यू, थैंक यू. बस ये वर्ड्स वाकई बहुत मिराकलस होते हैं, बहुत जादुई भरे होते हैं. एक दूसरे को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए. मैं तो सबको करती हूँ. कोई भी अननोन भी दिख गया, कहीं भी दिख गया, कहीं मॉल में दिख गए, कहीं दिख गए, बस उसका जो चीज़ जेन्युइनली अच्छी लगे
स्ट्राइक करे, तुरंत मुंह पे तारीफ कर दो, सामने वाला खुश जरूर होता है, और वो जेन्युइन तारीफ है तो जरूर खुश होगा। फ्लर्टिंग वाली बात है तो फिर कौन खुश होता है, गुस्सा ही होगा वो। इसलिए किसी के जैसे बहुत अच्छे लंबे बाल दिखते हैं, वो सुंदर से अच्छे सजाए हुए, तो मैं तो तारीफ कर देती हूँ, सच में बहुत अच्छा लगता है। लड़का हो या लड़की हो, कर देनी चाहिए। अगर लड़की हैं तो थोड़ा लड़कों से दूर ही रहना चाहिए, बट हाँ सेम जेंडर में तारीफ कर दें तो ठीक रहता है, क्योंकि भारत है, कुछ का कुछ समझ लिया जाता है। है कि नहीं? आप तारीफ करना भी चाहेंगे कि वाह बेटा, मतलब बेटा ना कहो, या आप किसी लड़के को कहो वाह शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, वो कहेगा ओह इम्प्रेस हो रही है, ये वो। खुद का कुछ मीनिंग निकाल लेंगे। इसलिए तो सेम जेंडर में तारीफ करेंगे तो एक आपको ये लगेगा कि ओह वाह ग्रेट। बच्चों की तारीफ कर लीजिए, बच्चों से बात कर लीजिए, जो भी दिख। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव, अगेन ना, टन 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 टन। आज के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में है कि फर्स्ट वाली रीडिंग में ये था कि देर इज और मोर ऑप्शंस फॉर यू, आपकी लाइफ में कौन रहेगा नहीं रहेगा, और भी ऑप्शन है, उसको ढूंढो। माँ काली कह रही है क्रिएट फॉर न्यू लव। आपको जो करंट लव सिचुएशन बहुत खराब दिख रही है, ऑन ऑफ की सिचुएशन लग रही है, वो चला ही गया है, डाइवोर्स हो रहा है नहीं हो रहा है, या वो खुद बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, जो भी है, आपको इन सब केओस से बाहर निकलना है। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। न्यू लव फॉर किसी और लव पार्टनर के लिए भी हो सकता है, एंड न्यू लव आपकी अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी हो सकता है। सो आप इस लाइफ टाइम में या कल से, लाइफ टाइम वर्ड बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ मैं, ओके। इस टाइम में जो न्यू मून की एनर्जी है, इसमें आप कुछ ऐसा देने वाला काम ज़्यादा करेंगे। ठीक है, पास्ट में आप बहुत रह लेते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए ना, चलो छोटा मोटा जितना मेरे अंदर सामर्थ्य है वो मैं किसी को दे दूं। तो जब आप देने का या दान करने का या गिफ्ट देने का किसी को करोगे ग्रैटिट्यूड पे के बिहाफ में, तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब हम देखिए, सबसे अच्छा तरीका पता क्या है, मैंने अपने लिए क्या खोजा है। बहुत एंशियस है, बहुत पास्ट की बातें याद आती हैं जो कि नेगेटिव होती हैं, उस समय में ये कहो कि मैं अभी किसी को क्या कुछ दे सकती हूँ जिससे उसकी लाइफ इनहेंस हो, खुश हो, कोई मटेरियल हो, खाने की चीज हो, कुछ भी ऐसा, या तारीफ ही हो, अभी कुछ भी नहीं है हाथ में तो, लेकिन मैं अभी बहुत परेशान हूँ, कोई मिल गया उसकी तारीफ कर दो। आपकी जो वो दुख है ना, वो अपने आप ही पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो आप प्लान करो, अब मैं इस किसी को क्या दूं। अब अगर आप रात को एंशियस हो रहे हो, कहो कि सुबह उठ के मैं इसको ये देती हूँ जिससे कि वो खुश होगा। अब वो जो आपका घर का मेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपकी देखेंगे कि आपकी एंग्जाइटी, परेशानी, पास्ट लाइफ की सारी बातें सब कहीं और चली गई। ये चीज कीजिए, कीप इट सिंपल। वही माँ दुर्गा कह रहे हैं, कीप इट सिंपल। जस्ट वाओ कहो, आई लव यू कहो, यस। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव वाली बात है। आपके आंखों में दर्द है, तकलीफ है, आपने बहुत कुछ झेला है, आपके कानों ने बहुत कुछ गंदा सुना है। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। तो नए प्यार को जन्म दें। सबसे पहले सेल्फ लव करें, सेल्फ रिस्पेक्ट पर आए, सेल्फ एस्टीम को समझें, सेल्फ बाउंड्री क्रिएट करें। भाई आप यहाँ से आप आगे आप नहीं आ सकते। बहुत लोग कहते हैं कि हस्बैंड है, सासू माँ है, ये है वो है, सब ट्रिगर करते हैं, घर के ही तो लोग हैं, फिर कहाँ से बाउंड्री क्रिएट करें। तो मैं यही कहती हूँ कि वो भी तो समाज का ही हिस्सा है। जब समाज से हम बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं तो सेम घर वालों से भी कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये काम आपको करना चाहिए, आपके अंदरूनी भलाई के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि मेंटल पीस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी रिश्ते में क्यों जाना चाहते हैं? मेंटल पीस मिलेगा, प्यार मिलेगा। किसी अच्छी जॉब को क्यों पाना चाहते हैं? मेंटल पीस मिलेगा, प्यार मिलेगा। कुछ अच्छा ज़्यादा पैसा भी क्यों कमाना चाहते हैं? थोड़ा अच्छा रिलैक्सेशन और एक मजबूती मिलेगी कोई भी नया और काम करने के लिए या किसी को देने के लिए, है ना? तो बस वही चीज़ है। आज परेशान है तो सोचिए आज मैं किसी को क्या दे सकता या सकती हूँ। किसी भी तरह के डर से बाहर निकलिए, माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही हैं आज के दिन से। तो आज के दिन से ही ढेर सारा मेडिटेशन कीजिए, और जितनी भी तरह की नेगेटिविटी है वो समझिए आपके पीठ की तरफ से पूरी वाष्प होके बाहर निकल रही है। सब खत्म हो रहा है, धुआं बन के बह रहा है, उड़ गया, नेगेटिविटी सब खत्म। गहरी सांस लें,
एंड रिलैक्स हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। वैसे भी हमने कहाँ रहना है इतना जो हम परेशानी लेके बैठे रहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए अपना बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।